अमरीकी फौज की मुसलसल छठी रात ईरान पर बमबारी, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया, रेलवे स्टेशन, पुल और एयरपोर्ट पर हमले, 7 अफराद जाँ बहक और 9 जख्मी हो गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़िज़ाई हमले में ईरान नश्तर एयरपोर्ट, बंदर अब्बास में कम्युनिकेशन टावर और बंदर अब्बास को कोलाज शहर से मिलाने वाले पुल को निशाना बनाया गया। बंदर खुमैर में 2 पुल तबाह। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है ईरानी फौजी तंसीबात और साहिली निगरानी के मराकज़ को निशाना बनाया। फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम और लॉजिस्टिक तंसीबात पर भी हमले। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने खलीज फारस में सुपर टैंकर को भी निशाना बनाया। हमला ईरान के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के करीब किया गया। अमरीका ने एक जहाज़ की चेकिंग की, 3 जहाज़ों का रुख मोड़ने पर मजबूर किया। ईरान के कतर, कुवैत, बहरीन, शाम में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमले। बहरीन और कतर में अमरीकी फौजी अड्डों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स, जासूस तैयारे भी हदफ बने। शाम में भी अमरीकी फौजी अड्डे पर हमले। अल तनफ में अमरीकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंटर को निशाना बनाया गया। ईरानी पासदारान का कहना है शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और अवाम पर हमलों का बदला लिया। गलत अंदाजा लगाने वालों को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। आपने हरमुज़ जंग से पहले वाली हालत में नहीं आएगी। अमेरिका अपने हरमुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी से खौफजदा है। खलीज ममालिक को खबरदार किया कि वो अमेरिका को ईरान पर हमलों के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने दें। सऊदी अरब की कुवैत, बहरीन और उर्दन पर ईरानी हमलों की मज़म्मत। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी सफारती हल पर जोर। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने जारी बयान में कहा ईरान की जारियत के खिलाफ बरादर ममालिक के हर इकदाम की हिमायत करते हैं। ईरान की जानिब से इलाकाई अमन को खतरे में डालना काबिल मुज़म्मत है। ईरान आलमी कवानीन हमसायगी के उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहा है। सऊदी अरब का ईरान से हर किस्म की फौजी कशीदगी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का इम्कान। डीजल के नर्ख 40 रुपये और पेट्रोल के 10 रुपये फी लीटर बढ़ सकते हैं। कीमतों में मुमकिन इजाफे को काबू में रखने के लिए हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम लेवी में कमी मुतवक्के। ईरान और अमरीका के दरमियान ताज़ा कशीदगी के नतीजे में आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। अमरीकी तेल WTI के नर्ख $80 फी बैरल तक जा पहुंचे। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $85 फी बैरल पर ट्रेड। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की पेट्रोलियम मसनूआत की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कहा खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुस्तकबिल में मईशत के मुतासर होने का अंदेशा है। हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। किफ़ायत शारी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। अल्लाह ताला के फजल करम से मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। ज़रूरत पड़ने पर बर वक्त इक़दामात के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। GB असम्बली में गिलगित बल्तिस्तान को बुरी सूबाई हैसियत देने से मुतालिक मुश्तरका करारदाद मंजूर। करारदाद में गिलगित बल्तिस्तान को आईनी तरमीम के जरिए अबूरी सूबा बनाने का मुतालबा। दीगर सूबों के मसावी हुकूक फराहम करने और कौमी सतह पर नुमाइंदगी देने पर जोर। GB असम्बली में पाक फौज से इजहार यकजहती की करारदाद भी मंजूर। ईवान की फौज मुखालिफ बयानात की शदीद अल्फाज में मुजम्मत। पाक फौज और शोहदा की कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा वांगी से मुलाकात। शराकत दारी को मज़ीद गहरा करने की मुश्तरका अज़्म का अदा। CPEC-2 के तहत तजारत, सरमायाकारी और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पाकिस्तान वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का बानी रुकन बन गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान GSP+ से मुस्तफीद होने वाला बड़ा मुल्क करार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी टेक्सटाइल, मलबूसात, चमड़े और तैयार खुराकी मसनूआत ने यूरोपीय रियायतों से नुमाया फ़ायदा उठाया। पाकिस्तान ने GSP+ से मुतालिक 27 बिन अक़वामी कन्वेंशन की तौसीक बरकरार रखी। 2024 में पाकिस्तान की 7.5 अरब यूरो मालियत की बरामदात GSP+ होने से फ़ायदा उठाती रहीं। पाकिस्तान ने GSP+ रियायतों से इस्तेफादे की शरह 95% तक पहुंचा दी।
تہیے کے لیے سالانہ طیاروں کی خریداری میں اہم پیش رفت. وزیر داخلہ محسن نقوی کی واشنگٹن میں بوئنگ گلوبل کے صدر برینڈن نیلسن سے ملاقات. نئے طیاروں کی خریداری کے لیے بہترین ڈیل کو جلد حتمی شکل دینے پر اتفاق. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تمام ڈپٹی کمشنرز کو سانجی سبزی پروجیکٹ شروع کرنے کی ہدایت. مظفر گڑھ میں سانجی سبزی منصوبے کا کامیاب آغاز. 139 کنال سرکاری اراضی پر عوام کے لیے موسمی سبزیاں کاشت. ضرورت مند افراد کو مفت سبزیاں فراہم کی جا رہی. شہری اور دیہی سرکاری اراضی کو سبزی کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا. وزیر اعلیٰ کو اجلاس میں منصوبے کے حوالے سے بریفنگ. مریم نواز کی عوامی فلاحی منصوبے کو مزید وسعت دینے کا حکم.